अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट आफ्टर 2 days. Okay, and one more thing, I am very much happy because so many of you comment that सर आप हमारी क्लास क्यों नहीं दोगे, सर क्या आप नाराज हो। भाई कोई मसला नहीं है, मेरा एक थोड़ा सा काम था, आई वॉज बिजी विद दैट स्टफ, सो नाउ इट इज ओके, आई एम बैक टू यू। सो वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। चलिए बेटा ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चूंकि आप जानते हो कि मेरा जो नेक्स्ट क्लास था दैट वाज फॉसल फ्यूल्स, तो फॉसल फ्यूल्स मैंने एक पॉइंट आपको क्लियर किया था कि कोल के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए, कोल के डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपको बताए, उसमें जाके क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स पेट्रोल एंड उसके साथ में नेचुरल गैस की बात करूंगा, जिसमें हम एलपीजी और सीएनजी की बात करेंगे और साथ ही में उनकी डिफरेंस भी देखेंगे। तो चले बेटा लेट अस गेट स्टार्टेड। अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लस hit the bell icon so that you can get all my latest lectures. Okay, so चलिए let us get started. So as you can see clearly on the screen, so what is today's topic? It is petroleum. Again beta, petroleum is nothing but it is again what we called as fossil fuel. तो generally कुछ important points मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे और ना ही आपको डिटेल में जाना है। यस, नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट आप देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करते हो तो ये वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए यहां पे भी आ सकता है, चांस है। अगर हम वर्ड पेट्रोलियम की बात करेंगे, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, ये चांस है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। ऐसे क्वेश्चंस बेटा आते हैं, सिंपल ही लेकिन कभी कभी आते हैं। आप लोग कहते हो कि भाई सिंपल है, नहीं आएगा, बट कभी कभी पूछा जा सकता है। आप ये याद रखेंगे, ये लैटिन वर्ड से निकला गया है जिसका नाम है क्या, वन इज पेट्रा which means rock, petra means rock and oleum means oil, so it is also called as rock oil. Okay my dear, first point is clear, very simple, very simple, it is clear, rock oil. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज क्लियर, वेरी गुड, ऑयली लिक्विड यूजुअली ग्रीन और ब्लैक इन कलर, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि वर्ड पेट्रोलियम जो है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, पेट्रा एंड ओलियम, एंड अनदर इट इज क्लियर, ऑयली लिक्विड यूजुअली ग्रीन और ब्लैक इन कलर, राइट। नंबर नेक्स्ट, इट हैज अ वेरी स्ट्रेंज स्मेल एंड इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस। देखो भाई, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम की बात करेंगे, सर इट इज कंपोज्ड ऑफ, नंबर 1, वेरी गुड, पेट्रोलियम गैस, डीजल, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एटसेट्रा। ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेटा याद रखने हैं। ओके बेटा, सर सिंपल है, इजी है, इजीली समझ आता है। चलिए भाई दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्स एज यस, ये एक वाला क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। सो हियर पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, ये याद रखो, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आगे भी आने का चांस है। तो ब्लैक, बिकॉज इट इज वाइड रेंज ऑफ यूजेस इन मेनी इंडस्ट्रीज, तो ये सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉसिल फ्यूल है हर किसी कंट्री में, पेट्रोलियम, पेट्रोल एटसेट्रा, आपको तो पता ही है, ठीक है ना बेटा। तो दिस वाज स्मॉलेस्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट पेट्रोलियम, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब चलिए फॉर्म्स की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ कोल इज फॉर्म्ड, exactly process is same, and how petroleum is formed, see my dear, very easy and quickly you can understand. The sea animals, yes my dear, जो sea animals हैं and plants हैं, die and their bodies settled at the bottom of the sea. सिर्फ हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, समंदर में जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, they die and they settle down in the bottom of the ocean and water, and hence petroleum is formed. It takes years.
इट टेक मेनी मिलियंस ऑफ इयर्स। जिस तरह मैंने कोल की बात की, इसी तरह पेट्रोलियम की भी बात करेंगे। जब ये एक प्लांट दब गया, फिर उसके ऊपर लेयर्स पे प्रेशर ज्यादा आ गया है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ रॉक। एंड व्हेन यू क्रैक दिस रॉक, there will come what we called as oil, and that is called as rock oil, that's petroleum. You got my point? Yes. So बॉटम ऑफ द सी में ये डेड एंड डिके जो एनिमल्स एंड प्लांट्स सी में होते हैं, ये दब जाते हैं बॉटम ऑफ द सी, राइट? दे गॉट कंप्रेस्ड, अभी मैंने क्या कहा? प्रेशराइज, कंप्रेस हो जाते हैं इनटू द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो सैंड एंड क्ले के सेडिमेंट्स इस पे लग जाते हैं, कंप्रेस हो जाता है, एंड हेंस कोल इज पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। ठीक है ना बेटा? देयर एनकाउंटर विद हाई टेम्परेचर, एक तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये इनको कन्वर्ट करता है इनटू पेट्रोलियम। सिंपल यार, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ रॉक, एंड रॉक ही क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मींस रॉक, ऑयल मींस ऑयल। फाइन। नंबर नेक्स्ट, द पेट्रोलियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द crude oil by a series of processes in a refinery. This is called petroleum refining. तो एक प्रोसेस होती है इस रॉक से। अब ऑयल को कैसे निकाला जाता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, जिस तरह इसको कैसे समंदर में किस तरह इसको निकालते हैं, फिर उसमें ऑयल निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। यानी आप देख सकते हो पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालना या ऑयल निकालना, बहुत सारे क्रूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको रिफाइन करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जरूरत होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। होप यू गॉट दिस पॉइंट सर, इट्स वेरी सिंपल। अब अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूंगा ना, सो एज यू ऑलरेडी टोल्ड यू, जिस तरह कोल मैंने आपको कहा हाई डेंसिटी फ्यूल है, तो ये भी एक हाई डेंसिटी फ्यूल है। एंड पेट्रोलियम इज इजी टू एक्सट्रैक्ट, इसको इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। पेट्रोलियम कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी शिप्ड, एंड इट कैन बी पाइप्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये भी इसका एक फायदा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? इसको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, शिप्ड का यानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंड इट कैन बी पाइप्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद वी आर द पाइप्स वी कैन ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। Petroleum can be used in wide variety of ways. Number next, petroleum provides a stable energy resources. अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको कहा था कि एक रिलायबिलिटी, पेट्रोलियम एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको रिलायबल वे में जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट्स क्वाइट रिलायबल बट नॉट एज मच जितना बाकी जो इसका खतरा है कि ये एक्सटेंड भी हो सकता है, एक्सेसिव यूज करने के का खतरा भी होता है, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन से पेट्रोलियम जो है ये आपको स्टेबल एनर्जी रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस वॉज ऑल अबाउट द व्हाट वी कॉल्ड एज पेट्रोलियम। तो अब चलते हैं बेटा नेचुरल गैस की। आप टेंशन मत लो बेटा, जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज लाएंगे ना, एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमने नहीं पढ़ा, तो उस वक्त मैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन वहीं पे दूंगा, आप घबराए नहीं। ओके, तो ये सिंपल मैं बोल रहा हूं, तो भाई आपका सिंपल ही आने वाला है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेट मी टेल यू, 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक अगर आपके पास साइंस की बुक है ना एनसीईआरटी की, तो वहां पे आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो गो थ्रू देम एंड यू कैन इजीली गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ओके, सो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी लगातार पढ़ो, बट सिंपल पढ़ो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए नेचुरल गैस, ये तो यहां से ही बोल रहा है ना नेचुरल गैस। अभी देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये सबसे पहले गैसियस फॉर्म में होता है, दैट इज व्हाई इट इज अ गैस। ओके, लेकिन इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज नॉन टॉक्सिक, इट इज ऑर्डरलेस, ओके, एंड इट इज कलरलेस, कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। एंड जो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको याद रखना है, वो क्या है सर? इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, वो मीथेन है। मीथेन, नेचुरल गैस की बात अगर करेंगे ना, मीथेन जो है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। जैसे मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो मीथेन इज ए हाइड्रोकार्बन एंड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ व्हाट गैस? नेचुरल गैस। ऑब्जेक्टिव बन रहा है भाई, कल एग्जाम में आएगा।
they are generally found near the other fossil fuel reserves like coal and petroleum. जहां जहां पेट्रोलियम बनता है ना, जहां जहां कोल बनता है, ज्यादा ये ऑयल जो है, सॉरी ये गैस है जो नेचुरल गैस, उन्हीं एरियाज में पाया जाता है. ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. However, in certain cases, gas reservoirs also exist without any oil. This is known as dry gas. लेकिन वो गैस जो इन एरिया से नहीं मिलता, किसी बाकी इलाकों में मिल रहा है, उस वक्त उस गैस को जो नियर दिस कोल रिजर्वेयर्स एंड पेट्रोल रिजर्वेयर्स के करीब जो नहीं मिलेगा ना, उनको हम कहते हैं ड्राई गैस. तो ड्राई गैस किन को कहते हैं? देखो ये वाला स्टेटमेंट लिख लो. In certain cases, gas reservoirs also exist. ये जो गैस रिजर्वायर्स है ये also exist कर रहे without any oil. तो without any oil का मतलब क्या है? यहाँ near coal, near petroleum है. तो this is known as dry gas. तो dry gas means that gas which is without oil. Okay B? Okay बेटा? Yes. Sorry. Okay जी, okay. Now और एक स्लाइड है मेरे पास. नेचुरल गैस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड. अगर ये नेचुरल गैस प्योरेस्ट फॉर्म में होगा ना तो इसको हम यूज नहीं करेंगे. इंस्टेड इट इज प्रोसेस्ड इनटू मच क्लीनर फ्यूल फॉर मास कंजप्शन. ड्यूरिंग प्रोसेसिंग मेनी अदर गैसेस आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड एज बाय प्रोडक्ट्स. दिस इंक्लूड्स नाइट्रोजन. क्वेश्चन इस मैंने ये क्यों लिखा, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जब हम नेचुरल गैस को प्यूरिफाई करते हैं तो वहां पे कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स गैसेस निकलते हैं. उनमें से आपको क्या याद रखना है? लाइक नाइट्रोजन इज अ बाई प्रोडक्ट, प्रोपेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अदर पर्पसेस. तो बेटा इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है? इस स्लाइड में सर इंपॉर्टेंट है ये बाई प्रोडक्ट्स. तो जब हम इन नेचुरल गैस को प्यूरिफाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहां से कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं. से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, प्रोपेन है, ईथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो दिस वाज नेचुरल गैस. ओके, आई होप बेटा आपको समझ आ गया. Among all other fossil fuels, natural gas is the cleanest. मैंने जितने भी कोल की बात की, पेट्रोलियम की बात की, तो इन दो में से अगर मैं बात करूंगा ना क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फोसिल फ्यूल, दैट्स नेचुरल गैस. व्हाई? बिकॉज ये ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसका कम है, बहुत ज्यादा कम है कंपैरेटिवली टू द पेट्रोलियम एंड गैस, राइट. तो देखो भाई, फोसिल फ्यूल नेचुरल गैस इज क्लीनेस्ट. Compared to coal, it releases around half of the carbon dioxide and only 1/10 of air pollutants when it is used for electricity generation. तो देखो बेटा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो जब इनको इस्तेमाल में लाया जाता है तो कम से कम गैस प्रोड्यूस करता है नेचुरल गैस. तो ये बात आप याद रखेंगे. वहां पे दिया गया होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग फोसिल फ्यूल इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फोसिल फ्यूल. तो आपको याद रखना है इट इज नेचुरल गैस. ओके जी, चलिए. कॉन्सिक्वेंटली द इफेक्ट ऑफ फोसिल फ्यूल लाइक नेचुरल गैस ऑन द एनवायरमेंट आल्सो लेस. तो ये आपको पता है कि जब ये क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ गैस होगा तो इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम ही होगा. अब यहां पे देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड यहां पे बनाया है, तो इसमें चांसेस है क्वेश्चन आने का. तो यहां पे आप देख सकते हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट. देयर इज डिफरेंस बिटवीन सीएनजी एंड एलपीजी. सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना. तो इसको आप देखेंगे, पहला पॉइंट, इट इज प्राइमरी यूज इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स. तो ये जो सीएनजी है ना, इनको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? ऑटोमोबाइल्स में. तो इट्स एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट. इट हैज वेरियस यूजेस सच एज ए हीटिंग के लिए भी लग रहा है, कुकिंग के लिए. एलपीजी ऑल्सो हैज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल यूज. तो ये वाला मैंने सिंपल कन्फाइंड रखा है फॉर द ऑटोमोबाइल्स, राइट. यस, द प्राइमरी कंपोनेंट इन सीएनजी, भाई ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो प्राइमरी कंपोनेंट है ना सीएनजी का, इट इज मीथेन. लेकिन अगर मैं बात करूंगा ना एलपीजी की, भाई इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे आप. द प्राइमरी कंपोनेंट इन एलपीजी इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन.
एलपीजी का के जो कंपोनेंट्स है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है, याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस रिलेटिवली लोअर क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन कंपैरिजन टू द एलपीजी। यस माय डियर, ये वाला जो सीएनजी है ना, ये कम पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस। तो इसलिए कल जाके क्वेश्चन आ सकता है इन दो में से आप प्रेफर कौन करेंगे? ऑब्वियसली सीएनजी। व्हाई? बिकॉज एनवायरमेंटल इंपैक्ट इज लेस एज कंपेयर टू द एलपीजी। एलपीजी प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस मच, अबंडेंस है उसकी, लेकिन इसकी अबंडेंस से आप इतनी ज्यादा अबंडेंट में इतना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज रिलेटिवली सेफ एज इट डिस्पर्स रैपिडली इनटू एयर। तो ये बिल्कुल सेफ है, सीएनजी बिल्कुल सेफ है, ये इजीली डिस्पर्स होता है एयर में। इट इज हाईली फ्लेमेबल, ये कैच करता है फ्लेम्स को, एंड इट इज मच हैवियर देन द एयर, ये एयर से काफी ज्यादा हैवी होता है, ठीक है ना बेटा। तो चले बेटा लास्ट में, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सीएनजी इज फ्रॉम ऑयल वेल्स। अगर हम सीएनजी की बात करेंगे ना, तो हमको ऑयल वेल्स, बेड मीथेन वेल्स, कोल वेल्स एंड इवन नेचुरल गैस वेल्स, तो ये इनका कहां से हम इनको हासिल करते हैं। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एलपीजी है ना, वो है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल गैस फ्रॉम रिजर्वायर्स। नेचुरल गैस फ्रॉम रिजर्वायर से ये लिक्विफैक्शन जिसको कहते हैं, तो हम इसको हासिल करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सीएनजी एंड एलपीजी। एंड मुझे उम्मीद है कि बेटा पेट्रोलियम भी आपको अच्छे से समझ आ गया, नेचुरल गैस भी आपको समझ आ गया अच्छे से। तो इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग वन मोर पॉइंट, वन मोर टॉपिक, दैट इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें सन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह वगैरह बहुत सारी एनर्जीज है जो हम अल्टरनेट वे में यूज करते हैं। तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर। और हाँ बेटा, आज का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा फील हुआ कि सर 2 दिन के बाद क्लास दे रहा है, तो आपने क्या फील किया, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।